Hello learners, how are you all? I hope you are doing well. So in the computer fundamental series, this is going to be the second video and second chapter name is storage devices. In this chapter, we will cover all the storage devices of the computers. So let's start our topic without any delay. What we will learn? First, we'll take a chapter overview. What we are going to learn in this chapter. First, memory system. And this we will learn different types of memory, primary versus secondary memory, RAM, ROM, cache. All these things we are going to learn. सेकेंड जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में हमारा वो होगा स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया वो कौन सा हो गया मैग्नेट ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट थर्ड होगा हमारा एक्सेस मेथड ये दो तरह के होते हैं कौन से एक तो रैंडम होता है और एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है और फोर्थ हम वो पढ़ेंगे डिस्क का डिटेल जो डिस्क होती है उनकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे फ्लॉपी होती है हार्ड डिस्क होती है फॉर्मेटिंग होती है और ट्रैक सेक्टर और सिलेंडर्स क्या होते हैं वो सब हम इन ये चारों ही जो टॉपिक्स है वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं ओके तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है मेमोरी सिस्टम इन अ कंप्यूटर इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कैसे डेटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं और कैसे फिर उनका यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए ओके तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी व सेकेंडरी मेमोरी अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है प्राइमरी मेमोरी होती है क्या करती है चेक सर्कल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू ये क्या करती है डायरेक्टली जो सीपीयू इनको एक्सेस कर सकता है और ये सेकेंडरी मेमोरी होती है सीपीयू इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है ओके नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है बट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है स्लोअर एक्सेस होती है अब ये क्या है अगर जो फास्ट है डायरेक्टली एक्सेसिबल है वो एक्सपेंसिव भी होगी तो ये कैसी होती है प्राइमरी मेमोरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है इनकी जो साइज होती है वो लिमिटेड होती हैं और थर्ड है ये नेक्स्ट है इसका ये वॉलेटाइल होती है वॉलेटाइल का मतलब है अगर पावर चली जाए तो सारा का सारा जो डेटा इसमें स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा क्लियर इसमें सेव नहीं रहेगा नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे रेम हो जाएगा जिसका फुल फॉर्म क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम हो जाएगा जो क्या है रीड ओनली मेमोरी और थर्ड क्या है हमारा कैश मेमोरी ओके वही अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है सीपीयू के थ्रू नेक्स्ट ये स्लोवर होती है ओके और क्या है ये चीपर भी है और नेक्स्ट क्या है ये लार्ज कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क तो ये क्या है लार्ज डेटा को होल्ड करके रख सकती हैं नेक्स्ट ये नॉन वोलेटाइल होती है मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए पावर चली जाए तो जो भी इसमें डेटा सेव रहता है वो कैसा होता है परमानेंटली सेव होता है वो पावर ऑफ की वजह से डेटा लॉस्ट नहीं होता है फिर इसके एग्जांपल्स कौन क्या हो जाएंगे हार्ड डिस्क एसएसडी यूएसबी ड्राइव तो ये सारे किसके एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स है ओके अगर मॉडर्न एग्जांपल हम देखें तो हमारा जो अगर फोन होता है अगर वो क्या यूज करता है 8 GB रैम का यूज करता है जो क्या होती है प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है 128 GB स्टोरेज तक का यूज कर सकते हैं ओके हमारे जो मॉडर्न फोन होते हैं वो नेक्स्ट अब डेटा जो होता है वो कैसे स्टोर होता है ना मेमोरी में जो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा है ना तो जो परमानेंटली स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और अगर टेम्पररी जो डेटा स्टोर होता है वो किस में स्टोर होगा प्राइमरी मेमोरी में जिसको जो हमारा सीपीयू है जब भी उसकी नीड बढ़ेगी वो डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर लेगा ओके अब ये स्टोर कैसे होता है कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को समझता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मशीन लैंग्वेज तो ये कौन सी होती है बाइनरी बिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बिट्स कौन से होते हैं 0 और 1 ओके तो कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है 0 एंड 1 ये कंप्लीट जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सिर्फ 0 1 0 1 पे ही वर्क करता है बाकी इसको समझ में नहीं आता है क्योंकि अगर जो भी लेटर्स गिवन है वो उनका पर्टिकुलर 0 1 0 1 में कोड होता है बाइनरी कोड होता है जिसकी बेस पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने पी प्रेस किया है ना तो वो उसके अकॉर्डिंग जो पी का कोड होता है 0 1 की फॉर्मेट में वो ले लेगा और वो उस डेटा को स्टोर करके रखेगा तो ये किस पे वर्क करता है कंप्लीट बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है ओके और स्विच करते हैं इनसाइड कंप्यूटर्स किसमें अगर ऑन है तो वो क्या हो जाएगा 1 अगर ऑफ है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 0 को ओके अब बाइट्स और एड्रेसेस क्या होता है ना तो ये क्या होता है 0 1 0 1 क्या होता है बिट्स होते हैं है ना अगर ये क्या होते हैं
बाइट क्या होता है? 8 बिट है। अगर 010101 की ये कितना है 8 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइट्स। वही अगर 4 बिट्स है तो उनको हम क्या बोलते हैं? निबल। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइट। ईच मेमोरी सेल हैज अ यूनिक एड्रेस 0 to n-1 लाइक अ कैबिनेट विथ नंबर ड्रॉट। जैसे कैबिनेट के ड्रॉट्स नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, वैसे ही जो ईच मेमोरी होती है उनकी जो सेल होते हैं उनका जो यूनिक एड्रेस होता है, एवरी सेल का यूनिक एड्रेस होता है जो 0 से n-1 की फॉर्म में होता है। अब ये होता है कन्वर्जन। अब नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है? कंप्यूटर टेक्स योर डेसिमल इनपुट्स, कन्वर्ट टू बाइनरी एंड प्रोसेसेस इट, कन्वर्ट इनपुट बैक टू डेसिमल, है ना? ये क्या करता है? आपसे किस फॉर्म में आप कंप्यूटर को किस फॉर्म में इनपुट देते हैं? आप डेसिमल में देते हैं, बट वो उसको कैसे लेता है? एज ए बाइनरी फॉर्मेट में लेता है ना? और वो बाइनरी फॉर्मेट में लेके उस कंप्लीट ऑपरेशन को कंप्लीट करके जो आपको डेटा प्रोवाइड करवाता है वो बाइनरी में प्रोवाइड करवाता है, और जिसमें किस में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवाता है? वो डेसिमल में कन्वर्ट करता है। फिर यूजर को वो जो डेटा मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? डेसिमल फॉर्म में, जिसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, अब ये कन्वर्जन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ 0 10 10, ये क्या है? बाइनरी है। बट 10 क्या है? डेसिमल है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? 0 1 0 1। हम कैसे चेक करेंगे? 1 2 4 8। जहाँ पे 1 है उसको हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये क्या डिजिट है? 8। अब 4 को ऐड नहीं करना है, ये 0 है। 2 को ऐड करना है, +2। अब 1 को ऐड नहीं करना बिकॉज ये 0 है, तो क्या हो जाएगा? 10। तो 10 किसके डेसिमल? 10 क्या है? डेसिमल वैल्यू है किसकी? 1010 बाइनरी का। ओके, तो आप जो इनपुट देंगे वो क्या हो जाएगा? 10। यूजर के लिए 10 है, और यूजर ने अगर 10 इनपुट दिया तो कंप्यूटर इसको क्या लेगा? 1010 बाइनरी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा इसको। ओके, अब जो फन फैक्ट क्या है इसके साथ में, जो 2026 का एग्जांपल देके जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो प्रोसेस करते हैं बिलियंस ऑफ जीरोस एंड वंस एवरी सेकेंड। जब भी आप एक प्रेस करेंगे, आप तो कितना सारा प्रेस करते हैं ना, कंप्यूटर का यूज कितना करते हैं, मोबाइल का यूज कितना करते हैं, बट वो बिलियंस ऑफ जीरोस एंड वन को एवरी सेकेंड में वो क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। इतने स्मार्टफोन्स, इतने स्मार्ट कंप्यूटर्स है हमारे फोन्स। नेक्स्ट है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? मोस्ट पॉपुलर प्राइमरी मेमोरी। ये क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। हमने देखा रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका एग्जांपल है? वोलेटाइल मेमोरी का। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अगर पावर ऑफ हो जाए तो इसमें जो भी डेटा सेव है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ओके, यू कैन रीड एंड राइट डेटा रेंडमली। आप उसमें आप क्या कर सकते हैं? डेटा को राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, वो भी रेंडमली। आपको सिक्वेंस वाइज के नहीं, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, नहीं। आप रेंडमली डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें क्या कर सकते हैं? सेम टाइम टू एक्सेस एनी लोकेशन, और किसी भी लोकेशन से आप क्या कर सकते हैं? इसमें जो डेटा सेव है उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं एज पर द यूज ऑफ द सीपीयू। ओके, अब रीड राइट मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली वॉलेटाइल। ये क्या? इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो टेम्परेली सेव होते हैं, वो परमानेंट सेव नहीं होते, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और वॉलेटाइल का अभी समझा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा व्हेन द पावर इज ऑफ। और ये फास्ट होती है, फास्टर होती है और एक्सपेंसिव होती है, मच फास्टर देन सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी, मोर एक्सपेंसिव पर जीबी। पर जीबी कॉस्ट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मॉडर्न एग्जांपल क्या है इसका? जो टिपिकल पीसी होते हैं ना, वो क्या यूज़ करते हैं? 16 to 32 GB DDR 5 RAM running at 56 amps. Okay, if you open 50 Chrome tabs, your RAM fills up fast. जब आप 50 Chrome tab यूज करेंगे तो आपकी RAM काफी जल्दी फिल अप हो जाएगी। That's why the PC slows down. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारी PC की स्पीड कैसे हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। बट जब आप PC को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारी RAM क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, और वो वापस से काफी फास्ट तरीके से वर्क करने लगेगा। अब होती है हमारे रोम एंड पी रोम। अब रोम क्या होती है और पी रोम क्या होती है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते इसमें, है ना? अब प्रोग्रामेबल रोम का मतलब होता है डेटा को क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं, वो भी कितनी बार? सिर्फ एक बार राइट कर सकते हैं। एक बार उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर वो कैसी बन जाती है? रोम बन जाती है। ओके, अब देखो, रोम स्टोर्स डेटा परमानेंट प्रोग्राम, स्टोर्स परमानेंट प्रोग्राम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर। जब आप मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं ना, तो वो डेटा ऑलरेडी स्टोर रहता है उसमें परमानेंटली। उसको आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाई, उसको चेंज नहीं कर सकते और मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब जब अगर पावर कट हो जाए तो डेटा कैसा रहता है? हमारा सेव रहता है, उसमें से डेटा इरेज नहीं होता है, लॉस्ट नहीं होता है। और ये क्या करती है?
पोस्ट को स्टोर करके रखता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड बायोस प्रोग्राम, जो भी बायोस प्रोग्राम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स होते हैं, वो कब रन होता है? जब हमारा पीसी स्टार्ट हो रहा होता है, जब हमने पीसी स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया और पीसी स्टार्ट होता है ना, तो इस बीच में जो भी प्रोसेस चलता है ना, वो कौन से प्रोग्राम्स रन होते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, जो बायोस प्रोग्राम रन होते हैं वो किस में सेव रहते हैं? हमारी रोम में सेव रहते हैं कंप्यूटर्स की। ओके, अब पोस्ट चेक्स हार्डवेयर व्हेन यू टर्न ऑन द पीसी। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है? एज अ पोस्ट चेक वर्क करता है हार्डवेयर के लिए, जब आप पीसी को टर्न ऑन करते हैं। जो किसके लिए यूज करते हैं? जिसमें क्या यूज होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम सेव होते हैं, वो क्या होते हैं? रन होते रहते हैं, जिससे हमारा पीसी क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ओके, और डेटा और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लोड होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लोड होते हैं। अब प्रोग्रामेबल रीड रोम क्या होती है? यू कैन राइट योर प्रोग्राम बस, आप उसमें एक बार डेटा को क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें एक बार डेटा को सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, बट सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। उसके बाद में आपने अगर कर दिया, राइट कर दिया, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, और ये कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए तो उसमें जो भी डेटा रहता है वो ऑलवेज सेव रहता है, वो इरेज नहीं होता, डेटा लॉस नहीं होगा आपका। और ये यूजफुल होती है किसके लिए? एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए और फर्मवेयर के लिए यूजफुल होती हैं। अब रोम का एग्जांपल देखिए, इफ यू प्रेस द पावर बटन द बायोस प्रोग्राम इन रोम रन्स फर्स्ट टू चेक योर हार्डवेयर बिफोर विंडोज लोड। विंडोज होने से पहले इसमें जो भी हार्डवेयर होता है, तो उनको क्या करते हैं? ये बेसिक बायोस प्रोग्राम होते हैं, वो क्या करते हैं? हार्डवेयर को चेक करते हैं। क्लियर? उसके बाद में आपका विंडो लोड होता है। वही आप पीरोम की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन कंट्रोल प्रोग्राम स्टोर्ड इन पीरोम, इट रन्स द सेम साइकिल एवरी टाइम एंड कैन नॉट बी रीप्रोग्राम बाय द यूजर। जो वॉशिंग मशीन का जो कंट्रोल प्रोग्राम होता है वो स्टोर रहता है किसमें? पीरोम में। जब जब भी इसको रन करेंगे तो ये उसी साइकिल को रिपीट करता है, एवरी टाइम उसी साइकिल को रिपीट करता है, बट यूजर क्या नहीं कर सकता? उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकता। वो जैसे एक बार उसको प्रोग्राम हो चुका है, बस वही प्रोग्राम रहेगा, जब भी आप उसको ऑन करेंगे वो उसी तरह से वर्क करेगा, आप उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है हमारा ईपी रोम। अब ईपी रोम क्या होती है? इरेजेबल रोम। ओके, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या थी? आपने इसको एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसको इरेज नहीं कर सकते। बट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम। आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कर सकते हैं? उसको डेटा को इरेज कर सकते हैं और वापस उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इरेज किस की हेल्प से करेंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से करेंगे, यूवी लाइट की हेल्प से करेंगे। मस्ट बी रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर टू इरेज, है ना? अब इसको रिमूव करने के, डेटा को रिमूव करने के लिए इसको कंप्यूटर से इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रीड ओनली ड्यूरिंग नॉर्मल यूज। जब आप नॉर्मल यूज करते हैं तो तब आप इसमें क्या कर सकते हैं? ओनली रीड कर सकते हैं डेटा को, इसमें राइट नहीं कर सकते, रीज नहीं कर सकते। और कैन बी प्रोग्राम्ड मैनी टाइम, इसको बहुत टाइम तक, काफी टाइम तक आप क्या कर सकते हैं? इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ओल्डर कार इंजन कंट्रोल यूनिट यूज्ड ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मैकेनिक्स हैड टू रिमूव द चिप, इरेज इट विद यूवी लाइट एंड रीप्रोग्राम इट फॉर द अपडेट। ओल्डर कार होती है, उसके जो इंजन जो कंट्रोल यूनिट्स होती है वो क्या यूज करते हैं? ईपी रोम यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं? डेटा को इरेज करते हैं और यूवी लाइट की हेल्प से डेटा को इरेज करते हैं, उसको रीप्रोग्राम करते हैं। फिर जैसे ही उसका अपडेटेड वर्जन आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसको अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उसमें डेटा को रीप्रोग्राम कर देंगे, जिससे कि आपका वो कार रन हो सके इजीली, है ना? नेक्स्ट होती है हमारी रोम का एग्जांपल, वो कौन सी होती है? ईईपी रोम होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या होती है? ये भी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, बट ये किसकी हेल्प से डेटा को इरेज करेगी? इलेक्ट्रिकली। ओके, इसमें क्या था? यूवी लाइट की हेल्प से इरेज करती है, बट इसमें क्या करती है? इलेक्ट्रिकली। यूवी लाइट यूज नहीं करती है, बट ये इलेक्ट्रिकली क्या करती है? डेटा को इरेज कर सकते हैं। कैन बी इरेज्ड बाइट बाय बाइट विदाउट रिमूविंग। अब इसमें रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बाइट बाय बाइट डेटा को रिमूव कर सकते हैं, इसको डेटा को इरेज कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग द मेमोरी। अभी स्लोवर राइट स्पीड होती है देन रैम। जब आप डेटा में, रैम में डेटा को सेव करते करते हैं, राइट करते हैं, तो उसकी जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द ईईपी रोम।
अब ये किस में यूज होता है? यूज इन मॉडर्न बायोस एंड यूईएफआई फर्मवेयर। जो मॉडर्न बायोस प्रोग्राम्स होते हैं ये उसमें यूज होता है, और ये भी कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूजर्स computers BIOS uses EEPROM. That is why you can update motherboard firmware directly from Windows without opening the case. इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप? मॉडर्न जो कंप्यूटर्स होते हैं उसका जो बायोस होता है उसमें कौन सी प्रोग्राम, कौन सी मेमोरी यूज होती है, कौन सी रोम यूज होती है? ईईपी रोम यूज होती है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? उसको अपडेट कर सकते हैं मदरबोर्ड को विदाउट ओपनिंग द केस। आप केस ओपन किए बिना ही आप इसमें क्या कर सकते हैं? अपडेशन कर सकते हैं। इतना। नेक्स्ट होती है हमारी कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स का एग्जांपल। कैश मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर्स क्या होते हैं? पहले हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, फिर रोम देखा, रैम देखी, फिर रोम देखा। अब है हमारे कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। तो ये सारे के सारे मेमोरी जो किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी का। अब इसमें क्या होती है? कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होती है? स्मॉल होती है और काफी फास्ट होती हैं, और ये ब्रिज का काम करती हैं बिटवीन किसके बीच में? सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती हैं। अगर कैश मेमोरी नहीं होगी तो डेटा की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, तो ये क्या करती है? प्रोसेसिंग स्पीड को काफी फास्ट बना देती है और एज अ ब्रिज वर्क करती है बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। द स्पीड इज क्लोज टू सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग स्पीड, ओके। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जब भी जो भी फ्रीक्वेंटली जो यूज डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है वो किस में सेव रहता है? कैश मेमोरी में। जैसे कि जब भी सीपीयू को उनकी रिक्वायरमेंट हो तो वो किससे ले सके? डायरेक्टली कैश से ले सके, बिकॉज ये ऑलरेडी एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। सो जब भी ये क्या करती है? फ्रिक्वेंटली जो डेटा यूज कर रखा है सीपीयू ने, तो वो किस में यूज सेव स्टोर करके रखेगी? कैश मेमोरी में। जिससे कि जब भी सीपीयू को नीड होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए, तो वो किससे ले सकती हैं? कैश मेमोरी से ले सकती हैं। ओके। ये क्या होती है? मोर एक्सपेंसिव होती है देन रैम। अब यूजुअली स्मॉल इन साइज होती है। इसकी साइज कितनी है? अभी 26 की एग्जांपल की बात करें तो 2 to 64 MB की होती है अभी की जो इसकी साइज है। ओके। एग्जांपल L1, L2, L3 कैश लेवल्स होते हैं। अब जो L1 होती है वो फास्टेस्ट होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 1 to 2 नैनोसेकेंड एक्सेस होता है। अब L3 कैसा होता है? लार्जेस्ट होती है, कितनी होती है? 64 MB तक होती है। वही when CPU needs data, it checks cache first. It found cache hit, it saves a trip to slower RAM. ओके। तो जैसे ही अगर सीपीयू को डेटा की नीड होती है कि किसको चेक करेगा? कैश को चेक करेगा। अगर उसमें डेटा मिल जाता है, बिकॉज वो क्या कहते हैं फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को सेव करके रखती है, उसको डेटा मिल जाता है तो वो वही से डेटा को ले लेगा, जिससे क्या करेगी? उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट होता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, सबसे फास्टेस्ट होती है रजिस्टर, फिर होता है सीपीयू, देन होता है हमारा रैम। अब जो फास्टेस्ट की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगा? हमारा रजिस्टर्स। अब रजिस्टर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सीपीयू के अंदर। ओके। सीपीयू के इनसाइड जो होते हैं क्या होते हैं? ये लोकेटेड होता है। अब ये क्या करते हैं? स्टोर डेटा टेम्परली यूजिंग प्रोसेसिंग। जब सीपीयू का कर रहा है? डेटा को प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है उस पे, है ना, यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे जो डेटा को सेव करके रखता है ना, वो कौन स्टोर करके रखता है? रजिस्टर्स। और वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सीपीयू के अंदर। और ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होते हैं, ये सीपीयू का पार्ट होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में होते हैं। एग्जाम्पल फ्यू बाइट्स, कुछ बाइट्स के होते हैं। और इसको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। और हमने देखा था कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट होते हैं? सीपीयू का। सीयू, एएलयू, मेमोरी। ओके। ये किसका पार्ट है? सीपीयू का, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके। एग्जांपल, इसका करंट एग्जांपल देखिए। व्हेन फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू को क्या ऐड करना है? सीपीयू को एडिशन का ऑपरेशन मिला है कि आपको क्या करना है? 5+3 एडिशन करना है ऑपरेशन को, और आपको डेटा को यूजर को वापस प्रोसेस करके आंसर देना है। तो सीपीयू क्या करेगा? उसके अंदर में 5 जो है वो किस में लोड करेगा? रजिस्टर ए में। 3 किस में लोड करेगा? रजिस्टर बी में। अब जो उसका रिजल्ट होगा 5+3, तो ये जो उसका रिजल्ट किस में स्टोर करेगा? रजिस्टर सी में, जो क्या हो जाएगा? 8। और ये सारा जो प्रोसेस होता है काफी नैनो सेकेंड में होता है, काफी फास्ट होता है, जिससे कि डेटा को एक ही क्लिक में उसको आंसर मिल जाता है। क्लियर? और नैनो सेकेंड को हम किस में लिखते हैं? 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट होता है मेमोरी हायरार्की। अब हमने सारी की सारी मेमोरीज पढ़ी।
ओके, अब हम देखते हैं, देखो फास्टेस्ट मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव बट स्मॉलर। जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो स्मॉलर होती है बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। वही नेक्स्ट हम जाएंगे तो वेरी फास्ट होती हैं बट लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द फास्टेस्ट मेमोरी। वैसे ही जैसे जैसे हमारी हायरार्की डाउनवर्ड जाएगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कैसी हो जाएगी, लेस एक्सपेंसिव हो जाएगी, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वही हायरार्की अगर हम टॉप की तरफ जाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बट ये क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हायरार्की में सबसे ऊपर है रजिस्टर, ये कैसे होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, 1 नैनो सेकेंड। कैश की बात करें तो L1 L2 L3 कैश होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और ये भी एक्सपेंसिव होती है, इनकी जो स्पीड होती है 2 to 10 नैनो सेकेंड्स होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रेम, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये फास्ट होती है और मीडियम मॉडरेट कॉस्ट होती है, इनकी स्पीड जो होती है वो 50 to 100 नैनो सेकेंड्स होती हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो सॉलिड स्टेट होता है, जो कैसी होती है, मॉडरेट होती है और लार्ज होती है और वो अफोर्डेबल होती है, जिनकी स्पीड होती है 0.1 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट होता है HDD मैग्नेटिक, जो स्लोवेस्ट होती है और लार्जेस्ट होती है और चीपेस्ट होती है, जिसकी स्पीड होती है 5 to 10 माइक्रो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट ये हमने पढ़ा मेमोरी स्ट्रक्चर, मेमोरी हायरार्की। ओके, अभी हम पढ़ेंगे स्टोरेज मीडिया टाइप्स। इसमें हम क्या 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 रीड करेंगे, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा मैग्नेटिक ऑप्टिकल, मैग्नेटो ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। अब फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। अब ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या यूज करता है, मैग्नेटिज्म यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें कैसे, रीड राइट हैड changes polarity of tiny magnetic particles. Opposite polarities represent 0 and 1. When reading, the magnetic field induces electrical current back to the computer. जब ये रीड करता है तो जिसका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहाँ पे स्टोर ट्रांसफर होता है, कंप्यूटर के अंदर। और जो इनकी पोलैरिटी होती है ना, ये क्या होती है, ऑपोजिट पोलैरिटी। अगर टॉप पे क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जो पोलैरिटी होगी, अगर ये एक को 0 प्रेजेंट करेगा तो इसका जो अपोजिट है ये 1 प्रेजेंट करेगा। अगर ये 1 रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा। और ये मैग्नेटिज्म का यूज करती हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर, ये इनके डिवाइसेस का एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई। ये सारी किसका यूज करती है, ये मैग्नेटिज्म का यूज करती है। और ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस और मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एग्जांपल्स हैं। मैं मॉडर्न एग्जांपल की बात करें तो 2026 का 20 TB hard disk drive cost about $300. It uses magnetic recording, the same basic principle as a fridge magnet. जैसे फ्रिज का मैग्नेट वर्क करता है वैसे ये डेटा को क्या करती है, रीड राइट करने के लिए मैग्नेटिज्म का यूज करती है। बट ये क्या यूज करती हैं, ट्रैक्स का यूज करती हैं। ये ट्रैक्स कैसे होते हैं, 100,000 टाइम्स थिनर होते हैं देन ह्यूमन हेयर। जो ह्यूमन का हेयर होता है उससे 100,000 टाइम थिन होते हैं। ओके, Seagate and WD still ship millions of HDD for data centers. क्लियर, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अब ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या है, ये कैसे वर्क करता है, डेटा बर्न्ट बाय फोकस्ड लेजर बीम। पहले हमने देखा मैग्नेटिक स्टोरेज, ये किसका यूज करती है, मैग्नेटिज्म का। बट ऑप्टिकल स्टोरेज एरिया ये क्या किसका यूज करेगी, लेजर बीम का यूज करेगी डेटा को रीड राइट करने के लिए, है ना। इसमें किसका यूज करके डेटा बर्न्ट होता है, किसमें रीड राइट होता है, लेजर बीम का यूज करके। क्रिएट्स पे डार्क स्पॉट्स क्रिएट करती हैं और लेंस क्रिएट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाइनी स्मूथ एरिया, है ना। लेजर रीड्स अल्टरनेटिंग लाइट डार्क स्पॉट्स एज 0 and 1। जो लाइट होते हैं उनको क्या पढ़ते हैं, 0, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको हम क्या रीड करते हैं, कंप्यूटर क्या रीड करता है, 1। तो लेजर बीम का यूज करती है डेटा को रीड राइट करने के लिए। और ये क्या करती है, फोटो डिटेक्टर मेजर्स रिफ्लेक्टेड लाइट अमाउंट। जो फोटो डिटेक्टर मेजर होता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, लाइट अमाउंट को डिटेक्ट करता है। और ये क्या यूज करते हैं, डार्क स्पॉट्स एंड लाइट स्पॉट्स का यूज करते हैं। डार्क स्पॉट्स को क्या बोलते हैं, पिट्स क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं डार्क स्पॉट्स, और लेंस क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं शाइनी स्मूथ एरिया। ओके, ये किस एग्जांपल क्या हो जाएगा, कौन सी डिवाइस होती है, CD रोम हो गई, DVD हो गई, ब्लूरे डिस्क हो गई। ओके, CD रोम की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 700 MB। वही DVD की बात करें तो कितनी होती है, 4.7 to 8.5 GB।
वही ब्लू रे डिस्क की बात करें तो इनकी कैपेसिटी कितनी होती है 25 to 128 GB। अब मॉडर्न एग्जांपल की बात करें तो जो ब्लू रे डिस्क होती है वो कितना डेटा स्टोर करती है 25 GB पर लेयर। एवरी लेयर में 25 GB डेटा को स्टोर कर सकती हैं। इनफ फॉर 2 hours of 4000 videos in 26। ऑप्टिकल डिस्क आर मेनली यूज फॉर गेम डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए यूज करते हैं? मेनली गेम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और डेटा को स्टोरेज करने के लिए, लाइब्रेरी की फॉर्म में स्टोर करने के लिए डेटा को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, आर्चीव करने के लिए डेटा को। ओके, अ सिंगल सीडी होल्ड्स अबाउट 70 minutes ऑफ म्यूजिक, द सेम एज ऑफ वन स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमने देखा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया किसका यूज करती है? मैग्नेटिज्म का। ऑप्टिकल किसका यूज करती है? लेजर बीम का यूज करती है। अब मैग्नेटो ऑप्टिकल क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? अब मैग्नेटो ऑप्टिकल की बात करें तो हाँ, ये कैसे वर्क करेगा? ये कंबाइन करता है मैग्नेटिक को और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को। जो लेजर हीट होती है डिस्क सरफेस को क्या करती है? लेजर हिट करती है। देन पहले डिस्क सरफेस को क्या करेगी? लेजर हिट करेगी, गर्म करेगी, फिर मैग्नेटिक हेड जो होता है वो ओरिएंटेशन चेंज करेगा उसका। ओके, और ये अवेलेबल होती है रीराइटेबल फॉर्मेट में, मतलब डेटा आप इसमें रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड, और वॉर्म की फॉर्मेट में। उनकी कैपेसिटी काफी हाई होती है और डेटा इसमें से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? रैंडमली। ओके, आप फॉर एग्जांपल आपने डेटा को यहाँ से पिक करना है, बट आपको ये चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पिक कर सकते हो, आप डेटा को रैंडम एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एमओ डिस्क were popular in the 1990s to 2000 for medical imaging and archiving. They have been largely replaced by SSDs and cloud storage today। आज की डेट में इनका जो रिप्लेसमेंट किससे हो गया है? जो क्लाउड स्टोरेज हैं और एसएसडी जो कार्ड्स होते हैं, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा सॉलिड स्टेट स्टोरेज। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज ये कैसे यूज होता है? ये फ्लैश मेमोरी होती है। ये कैसे यूज होती है? फ्लैश मेमोरी और चिप्स, जैसे ये पेन ड्राइव हो गया, है ना। नो मूविंग पार्ट्स, इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ये भी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए तो उसमें से जो डेटा है वो डेटा एज इट इज रहेगा, वो डेटा लॉस नहीं होता है। ये काफी फास्ट होती है और रीड राइट होती है, मतलब इसमें डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और स्पीड पे भी वर्क करती हैं। यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स, एसएसडीज और स्मार्टफोन्स में यूज होता है। एग्जांपल 26 का एग्जांपल है कि 1 TB NVMe SSD रीड्स अबाउट एट 7000 MB per second versus HDD at 200 MB per second, that is 35 times faster। Your phone, tablet and laptop all use solid state storage। No moving parts means better durability and battery life। Clear? आप इनको एक साथ अगर कंपेयर करके हमें देखना हो तो हम इसको देखेंगे इसका चार्ट फॉर्म में। हमने मैग्नेटिक पढ़ा, ऑप्टिकल पढ़ा, मैग्नेटो ऑप्टिकल पढ़ा और सॉलिड स्टेट पढ़ा। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? मैग्नेटिज्म। ऑप्टिकल में कौन सी यूज होती है? लेजर। अब मैग्नेटो ऑप्टिकल में दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, लेजर भी होगी और मैग्नेट भी होगा। सॉलिड स्टेट में कौन सी होती है? फ्लैश चिप्स यूज होती हैं। अब इनकी स्पीड का कंपैरिजन कैसे होगा? मैग्नेटिक की स्पीड मॉडरेट होती है, ऑप्टिकल की स्लो होती है। मैग्नेटो ऑप्टिकल की मॉडरेट होती हैं, बट सॉलिड स्टेट की काफी फास्ट होती हैं। अब इनकी कैपेसिटी, मैग्नेटिक की कैपेसिटी कितनी होती है? अप टू 20 TB होती हैं, ऑप्टिकल की अप टू 128 GB होती हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल की अप टू 9.1 GB होती हैं। वही सॉलिड स्टेट की बात करें तो अप टू 8 TB होती हैं। अब मूविंग पार्ट्स कैसे होते हैं इनका? देखो, मैग्नेटिक ये मूविंग पार्ट होते हैं या नहीं? यस, ये मूविंग पार्ट होते हैं। ऑप्टिकल भी मूविंग होते हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल भी मूविंग होते हैं, बट ये सॉलिड स्टेट होते हैं। ये क्या होते हैं? मूविंग नहीं होते, बिकॉज ये स्टैटिक होते हैं। ओके, ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट होती है, ऑप्टिकल की हाई होती है, मैग्नेटो ऑप्टिकल की भी हाई होती है, और इसकी सॉलिड स्टेट की कैसी होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इसकी कॉस्ट पता करेंगे, जो मॉडरेट होगा, है ना, मैग्नेटिज्म का यूज करता है, कैपेसिटी कम है, तो इसकी कॉस्ट भी कैसी होगी? कम होगी। ऑप्टिकल की कॉस्ट काफी कम होती है, मैग्नेटो ऑप्टिकल की मॉडरेट होती हैं और सॉलिड स्टेट की भी मॉडरेट होती हैं। अब मॉडर्न यूज की बात करें तो कहाँ पे यूज होता है इनका? मैग्नेटिक का डेटा सेंटर्स में यूज होता है, ऑप्टिकल का गेम्स और आर्चीज में यूज होता है,
और मैग्नेटो ऑप्टिकल आजकल रेयर ही यूज होती हैं। ओके, 1990s के टाइम पे यूज होता था, बट उनका प्लेस का किसने ले लिया? सॉलिड स्टेट ने ले लिया, जो हर जगह यूज होती है। फोन में यूज होता है, पेन ड्राइव में यूज होता है, एसएसडी में यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, वो हमारे क्या है? डेटा एक्सेस मेथड। अब डेटा को एक्सेस दो तरह से कर सकते हैं, एक तो रैंडम एक्सेस होता है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। इनको हम देखेंगे। अब रैंडम एक्सेस कैसे होता है? रैंडम, गो डायरेक्टली टू एनी डेटा पॉइंट। आपके पास में ये कंप्लीट इतने सारे डेटा 1 2 3 1000 तक है ना। अगर आपको 1 से लेके आपको 508 पे जाना है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट जंप कर सकते हो 1 से 508 पे। बट अगर आपको सिक्वेंशियल एक्सेस है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? आपको डेटा को ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कंप्लीट 1 1 1 करके आपको 508 तक पहुंचना पड़ेगा। तो रैंडम एक्सेस जो होता है, इसमें आप डायरेक्टली डेटा की लोकेशन पे जंप कर सकते हो, बट सिक्वेंशियल में आपको सिक्वेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको रन करना पड़ेगा। वही रैंडम एक्सेस में बात करें, जो एक्सेस टाइम होता है वो सेम होता है रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन। क्लियर? ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं। और ये कौन यूज करता है? रैम यूज करता है, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एसएसडी यूज करते हैं, सीडी और डीवीडी यूज करते हैं। ओके, अब वही सिक्वेंशियल की बात करते हैं, तो जो इनका एक्सेस टाइम होता है वो डिपेंड करता है डेटा की पोजीशन। अब जो रैंडम डेटा में हमने पढ़ा कि आप एक पोजीशन से सीधा स्विच कर सकते हो 508 पे, मतलब जो एक्सेस टाइम होगा तो वो आपका सेम ही रहेगा। आप यहाँ से 508 पे जा रहे हो, या फिर आप 5 से लेके 905 पे जा रहे हो, तो एक्सेस टाइम तो सेम रहेगा, किसी भी पोजीशन पे स्विच कर सकते हो। बट सिक्वेंशियल में आपका जो डेटा की पोजीशन वो बताएगी कि आपका जो एक्सेस टाइम वो कितना रहने वाला है, बिकॉज आप ऑर्डर में आप मूव कर रहे हो डेटा पे, 1 से 2, 2 से 3, है ना। जो जितना अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सेस टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और ये कैसे वर्क करती है? मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू फाइंड डेटा। अगर आपका डेटा इस लीनियर वे में सेव है, आप यहाँ पे हैं, अगर आपका डेटा यहाँ कहीं है तो ये बैकवर्ड मूव करेगी, अगर आपका डेटा यहाँ का ही है तो आपका इस तरह से मूव कर सकता है, फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। क्लियर? और ये कौन यूज करता है? मैग्नेटिक टेप यूज करता है। अब जो प्रीवियस जो टेप होती थी, है ना, लाइक ओल्ड कैसेट्स, कैसेट टेप होती थी, अगर आपको टू लिसन टू सॉन्ग 5, अगर आपको 5 सॉन्ग, 5th नंबर सॉन्ग आपको सुनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा 1 से लेके 4 तक, तभी आप 5th वाला सॉन्ग सुन सकते हो, नहीं तो नहीं सुन सकते। ओके, वही। अगर आप क्या कर सकते हो रैंडम एक्सेस में, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, एक सॉन्ग से किसी भी सॉन्ग पे इंस्टेंटली जंप कर सकते हो विदाउट लिसनिंग। आपको कोई भी दूसरा सॉन्ग सुनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो नीड है सर्च करो, सुनो। क्लियर? तो ये था हमारा सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, विच इज गोइंग टू बी द डिस्क स्टोरेज इन डिटेल। अब जो डिस्क का स्टोरेज होता है वो किस तरह से होता है? ओके, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फॉर्मेटिंग, ट्रैक्स एंड सेक्टर, ये हम पढ़ेंगे इसमें। अब फ्लॉपी डिस्क क्या है? व्हाट इज इट? ये क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस मीडिया होता है। अभी हमने देखा कि ये किसका यूज करता है? मैग्नेटिज्म का यूज करता है डेटा को रीराइट करने के लिए। ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली आप मूव कर सकते हो, और इनका कॉस्ट भी काफी लो होता है, लो कॉस्ट स्टोरेज होता है। ओके, और ये किसका यूज करता है? मैग्नेटिक हेड को यूज करता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? अगर आप 5.25 इंच फ्लॉपी की बात करें, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB होती है। वही 3.5 इंच फ्लॉपी की बात करें, तो इनकी जो कैपेसिटी होती है 1.44 MB होती है। और इनके जो यूजेस टिप्स होते हैं, यूज फेल टिप मार्कर ओनली ऑन लेबल्स, इंसर्ट मेटल स्लाइड एज फर्स्ट, और ये सील लेबल फर्मली। क्लियर? नेक्स्ट ये हमारा हार्ड डिस्क स्टोरेज, जो एवरी कंप्यूटर की नीड होती है। एवरी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क सेव होता है, जिसमें डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रहता है। ओके, अब ये क्या है? वन और मोर मेटल प्लेट्स, बहुत ज्यादा, वन और एक से ज्यादा मेटल प्लेट्स से सील होती हैं, और एक केस में होता है। ओके, एक केस होता है, उसके अंदर मेटल प्लेट्स सील हो, जैसे कि स्प्लेंडर हो गया, डिस्क होगी, सेव्ड फाइल हो गई, एक्यूलेटर हो गया, एक्यूटेटर हो गया।
ये पावर पोर्ट है, इसका डेटा केबल पोर्ट है और ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट है। ओके, और ये क्या करती है, यूजुअली इंस्टॉल इनसाइड कंप्यूटर केस, जो भी कंप्यूटर केस होता है उसके अंदर इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, किसके लिए, डेटा के परमानेंटली सेव करने के लिए। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स डिस्क भी बोलते हैं, और DASD मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। हम इसमें से डेटा को अगर रिट्रीव करना हो तो हमें ऐसा नहीं कि पहले हमें फर्स्ट डेटा देखना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फास्ट फॉरवर्ड करके, ऐसा नहीं है। जहां से हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है वहां से हम क्या कर सकते हैं, उस पोजीशन पे जंप करके उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू द फ्लॉपी। फ्लॉपी से इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, लार्ज होती है, और ये फास्टर भी होती है, फ्लॉपी कैपेसिटी भी लार्ज होती है और स्पीड भी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द फ्लॉपी। और इसमें क्या होता है, परमानेंटली माउंटेड होता है। ओके, और ये क्या होता है, 2 to 4 डिस्क ड्राइव्स इन द मोस्ट पीसी। क्लियर। अगर 2026 का एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन कंज्यूमर HDD जो यूज करता है वो कौन कौन सी यूज करता है, 2 to 20 TB कैपेसिटी। नेक्स्ट, अब डिस्क की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो डिस्क आपकी इस तरह से जो होती हैं उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, मतलब वो डेटा कैसे सेव रहता है आपका, है ना, किस तरह से आप डेटा को फॉर्मेट करते हैं और उसमें डेटा को रीड राइट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेटा का फॉर्मेटिंग। तो ये जो मैंने बनाया सर्कल, ये क्या होता है, सेक्टर्स होते हैं। अब इन सेक्टर्स को आप इस तरह से फर्दर क्लासीफाई करते हैं, इस तरह से पिज्जा की पीस की शेप में, तो ये क्या होता है, सेक्टर्स, ये ट्रैक्स होते हैं। ओके, ये सेक्टर्स हैं और ये ट्रैक है, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये देखो, डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा डिस्क फॉर्मेटिंग का, डिवाइड करेंगे डेटा को, डेटा डिवाइड करेंगे एरियाज के अंदर डिस्क को। ओके, अब डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, सेक्टर्स एंड सिलेंडर्स। देखो ये जो सर्कल सर्कल बना है वो क्या है, ट्रैक है। अब इन ट्रैक को फर्दर ऐसे डिवाइड किया, ये क्या है, सेक्टर्स हैं। ओके, अब ऐसे जो ट्रैक्स जो होते हैं, ओके, ये सेक्टर्स और ये ट्रैक्स जो होते हैं ये एक सर्कल है। ओके, ये कंप्लीट ट्रैक और सेक्टर जो होते हैं इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक के ऊपर एक इस तरह से रखे हो रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से क्या करते हैं, कंप्लीट सिलेंडर बनाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, फिर सिलेंडर्स होते हैं। ईच एरिया गेट्स अ यूनिक एड्रेस, और जो एवरी एरिया होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एक ट्रैक और सेक्टर का जो ये वाला एरिया है इसका अपना एड्रेस है, फिर अपना इसका अपना एड्रेस है, फिर इसका अपना एड्रेस है। तो एवरी ट्रैक और सेक्टर का जो एक पोर्शन होता है, एवरी पोर्शन का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको एरियाज में अंदर, एरियाज के अंदर। अब स्टेप 2 क्या होता है, अब एक बार डिवाइड हो गया, उसके बाद में जो एरिया उसको अलॉट हुआ उनको क्या करेंगे, हम एड्रेस टेबल दे देंगे, जिससे कि क्या हो, अगर आपको जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्ट उसी एड्रेस टेबल की हेल्प से उसी पोजीशन पे पहुंच सके, आपको ए वन वन करके डेटा को शफल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेटअप डायरेक्टरी टू लिस्ट वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड विदाउट इट डेटा वुड बी स्कैटर्ड लाइक पेजेस विदाउट अ बुक। उसकी हेल्प की, अगर आप उसको क्या करें, डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करेंगे, आपको उसको एड्रेस टेबल नहीं बनाएंगे तो डेटा कैसा हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, पेजेस जो होता है विदाउट बुक, अगर आपको उसको बुक में मर्ज नहीं करेंगे तो आपके जो पेजेस स्कैटर्ड हो जाएंगे, आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। वैसे भी यहाँ पे क्या करना होता है, एड्रेस टेबल बना के डेटा को डायरेक्टरी में स्टोर करना होता है, एक एड्रेस प्रोवाइड करवाना होता है। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमने एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डिफेक्ट्स चेक करेंगे कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है। सरफेस इज चेक्ड फॉर फिजिकल एंड मैग्नेटिक डिफेक्ट, फिजिकल और जो मैग्नेटिक डिफेक्ट है वो चेक करेंगे, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर करेक्ट है तो रूट डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे। क्लियर। अब एनालॉजी क्या होती है, फॉर्मेटिंग, ऑल एग्जिस्टिंग डेटा इज इरेज ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग। जब भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे, तो जब भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे जो भी डेटा पहले से सेव है तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। उसके बाद में आपने फॉर्मेटिंग की, फिर आप न्यू डेटा सेव करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम फिर से आपने फॉर्मेट कर दिया डिस्क को तो कंप्लीट जो भी डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ओके, अब एनालॉजी क्या बोलती है, फॉर्मेटिंग इज लाइक सेटिंग अप शेल्फ्स एंड लेबल्स इन एन एम्प्टी लाइब्रेरी। बिफोर यू कैन फाइंड एनी बुक यू नीड टू नो वेयर each shelf is and what it holds. In 26 formatting, a 2 TB hard drive takes about 2 to 5 minutes. Quick format is nearly instant. आप
26 की बात करें, जो 2 TB हार्ड ड्राइव होती हैं, तो उसको आप कितने टाइम में फॉर्मेट कर सकते हो? 2 to 5 मिनट्स में ही फॉर्मेटिंग कर सकते हो उसकी। ओके, तो इतनी फास्ट होती है और इंस्टेंट होती है क्विक फॉर्मेटिंग की बात करें, है ना। तो ये कैसे डेटा ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होता है? सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एरियाज में डिवाइड कर दिया, फिर आपने एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया, फिर आपने डिफेक्ट्स चेक कर लिए, फिर आपने रूट डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में जो ट्रैक्स और सेक्टर होता है, अभी हमने देखा था ट्रैक और सेक्टर क्या होता है। अब ट्रैक्स क्या होता है? जो सर्कुलर रिंग होती है इस तरह से, है ना, इस तरह से जो डिस्क होती है उसको सर्कुलर रिंग में इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बना लिया हमने? ट्रैक्स बना लिए। ऑन साइड ऑफ द डिस्क ईच ट्रैक हैज अ यूनिक नंबर, और एवरी ट्रैक का, जैसे एक ट्रैक ये है, इसका यूनिक नंबर है, फिर इसका यूनिक नंबर है, फिर इसका यूनिक नंबर है। ओके, थिंक ऑफ इट लाइक अ सर्कुलर रेस ट्रैक और अ डिस्क सरफेस। तरह से डिस्क है, इसका जो सरफेस है। अब मान लो अगर आपकी जो डिस्क है वो 3.5 इंच की डिस्क है, तो उसके अंदर कितने ट्रैक्स बनेंगे? 80 ट्रैक्स बनेंगे। वही अगर आपकी 5.25 इंच की डिस्क है, तो उसके अंदर कितने ट्रैक्स बनेंगे? 40 ट्रैक्स बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब होता है सेक्टर। अब हमने बोला था कि जो ट्रैक्स होते हैं इनको किस फर्दर किस में शेप डिवाइड करते हैं? वेज शेप में किस में डिवाइड करते हैं? पीस ऑफ द डिस्क में, इसमें ट्रैक्स में, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो ट्रैक्स हैं उनको हम किस में डिवाइड करेंगे? सेक्टर्स में। अब ये जो ट्रैक्स हैं ये क्या है? सेक्टर्स। अब ये क्या है? सेक्टर्स। ईच सेक्टर ऑन अ फ्लॉपी होल्ड 512 बाइट ऑफ डेटा। जो एवरी सेक्टर होता है फ्लॉपी का, वो कितना डेटा होल्ड करता है? 512 बाइट्स ऑफ द डेटा। और 3.5 इंच जो डिस्क है वो कितना डेटा स्टोर करेगी? कितना डेटा स्टोर करेगा? अब 3.5 इंच में कितने ट्रैक्स होते हैं? 80 ट्रैक्स होते हैं। और सेक्टर्स कितने होते हैं? एवरेज ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर्स होंगे? 9 सेक्टर होंगे। ओके, तो कितना डेटा होल्ड, कितने ट्रैक्स और सेक्टर हो जाएंगे? 720। ओके, वही 5.5 इंच का जो डिस्क है इसमें ट्रैक्स कितने होते हैं? 40 होते हैं। और सेक्टर कितने होते हैं? 9 होते हैं। 8 सेक्टर को अगर एवरी ट्रैक और सेक्टर जो मिलके हमारे जो पोर्शंस बन जाएंगे, वो कितने बन जाएंगे? ट्रैक सेक्टर 360 बन जाएंगे। और ये जो ट्रैक सेक्टर होता है ये क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ अ ट्रैक एंड सेक्टर। ओके, 360 इंटरसेक्शन बन जाएंगे हमारे ट्रैक और सेक्टर के। अब इसका जो एग्जांपल देखिए, इमेजिन द डिस्क एज अ डार्ट बोर्ड, ईच concentric circle is the track numbered from the outermost to the innermost. ओके, जो भी ये आउटर मोस्ट ट्रैक है यहाँ से लेके फिर यहाँ पे इनर मोस्ट ट्रैक तक चलते रहेगा। इनको नंबर्ड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। वही सेक्टर्स क्या होता है? जैसे कि अब पिज्जा है, कंप्लीट पिज्जा है, इसकी स्लाइस बना दो ये, तो ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। क्लियर? ईच ट्रैक इज ईच ट्रैक इज अ रिंग, ईच सेक्टर इज अ स्लाइस। जो एक ट्रैक होता है वो क्या होता है? रिंग होता है। बट सेक्टर क्या होता है? स्लाइस होता है। अ ट्रैक सेक्टर इज वन पीस ऑफ पिज्जा। और ट्रैक और सेक्टर को मिला के ये क्या बनता है? एक पीस बनता है किसका? पिज्जा का। क्लियर? नेक्स्ट होता है लास्ट हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिस्क ज्योमेट्री। अब सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा होता है, इस तरह का। ये हमारा सिलेंडर होता है, नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल। इस तरह से जो डेटा होता है वो सेव होता रहता है ट्रैक सेक्टर्स में। इस तरह से सेक्टर्स और ट्रैक्स होते हैं। उसके अंदर ये जो ट्रैक्स होते हैं फर्दर किस में डिवाइड होते हैं? सेक्टर्स में। ओके, तो सिलेंडर इज अ सेट ऑफ मैच ट्रैक्स फ्रॉम ऑल प्लेटर्स। जो सारे के सारे प्लेटर्स होते हैं जो स्टैक्ड होते हैं वर्टिकली, जैसे फर्स्ट हो गया ट्रैक, सेकेंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक, फोर्थ ट्रैक, फिफ्थ ट्रैक, ऐसे हैं। इस तरह से चलते जाएंगे और ये कंप्लीट और कंप्लीट कितना 3D फॉर्मेशन बना देंगे। इस तरह से सिलेंडर की फॉर्म क्रिएट कर देंगे। ओके, on a hard disk with a multiple metal disk or cylinder include the same track number from every surface. A visual analogy में क्या हो जाएगा? If you stack all matching tracks on the top of each other, they form a shape like a tin can with no top or bottom. That is a cylinder. जिसका कोई भी टॉप और बॉटम नहीं होता, एक टिन का शेप क्रिएट कर लेती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अब कंप्यूटर कैसे यूज करता है इसका? द कंप्यूटर रिमेम्बर्स डेटा लोकेशन यूजिंग, किसका यूज करके डेटा को लोकेट करेगा? सिलेंडर प्लस ट्रैक प्लस सेक्टर। इस कंप्लीट जो यूनिक एड्रेस होता है इनको ऐड करता है, फिर इनका लोकेशन क्या करता है? चेक करता है। वेंट फॉर्मेटिंग, जब
फॉर्मेटिंग होती है तब क्या होता है, क्लोज ऑल डेटा इज इरेज, जो भी सारा का सारा डेटा होता है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। सर्च सरफेसेस आर चेक्ड फॉर डिफेक्ट्स, जो सारे के सारे सरफेस होते हैं वो चेक करते हैं कि किसी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद में डिफेक्ट डेटा इरेज हो गया, सरफेस चेक हो गया, डिफेक्ट चेक हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। अब रूट डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद में क्या करेंगे, उसको एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में डेटा स्टोर होगा। उस एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर आपको जिस डेटा की नीड है, आप डायरेक्ट एक क्लिक में वहां से वहां तक डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू वहां से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। क्लियर। अब ये हो गया हमारा चैप्टर मेमोरी स्टोरेज मीडिया का। ओके, अब इसमें क्या क्या देखा, चैप्टर की समरी ले लेते, एक टेक अवे ले लेते जल्दी से। हमने टू टाइप्स की मेमोरी पढ़ी, कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने कौन सा पढ़ा, रैम पढ़ा, रोम पढ़ा, कैश पढ़ा। इस फास्ट, ये कैसी होती है, फास्ट होती है बट वॉलेटाइल होती है और स्मॉल होती है। सेकेंडरी में हमने पढ़ा एचटीटी होता है, एसएसटी होता है, ये स्लोवर होता है बट परमानेंट होता है और ये लार्ज कैपेसिटी का होता है। अब रेम वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल का मतलब क्या था, अगर पावर ऑफ हो जाए तो डेटा क्या हो जाएगा, सारा का सारा इरेज हो जाएगा। और इसमें क्या थी, एक पी रोम थी। पी रोम का मतलब था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब आपने डेटा जो मेमोरी लाई वो पहले से कैसी है, प्रोग्राम्ड है, आप उसमें डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, है ना। रीड और राइट नहीं कर सकते, आप राइट नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, है ना। सिर्फ एक बार ही डेटा को लिखा जाता है, पहले से अगर डेटा लिख गया फिर आप उसी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप उसको इरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आप इसको डेटा को इरेज कर सकते हैं, किसकी फॉर्म से, यूवी की हेल्प से। ओके, उसके बाद में पढ़ा था नेक्स्ट ईईपी रोम भी पढ़ा था। ईईपी रोम वो क्या था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी आप डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं बट किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकली। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा हमने कैश। कैश किसकी ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, रैम और सीपीयू के बीच में, और ये क्या करता है, स्पीड को भी क्या करता है, कम कर लेता है। क्यों कम करता है, बिकॉज ये जो रिसेंटली यूज डेटा जो है वो अपने अंदर सेव करके रखता है, जिससे कि जब भी सीपीयू को नीड होगी वो किससे ले लेगा, डायरेक्टली कैश से ले लेगा। उसको कैश को इंस्ट्रक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं कि वहां से लेगा, अगर कैश में मिल जाएगा तो वहां से ले लेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो रैम से लाके सीपीयू को देगा। क्लियर। तो cache sits between CPU and RAM to speed up frequently used data access. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा फोर स्टोरेज मीडिया, कौन कौन से, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटो ऑप्टिकल एंड सॉलिड। मैग्नेटिक में हमने पढ़ा मैग्नेटिक का हेल्प करता है, ऑप्टिकल में हमने पढ़ा ऑप्टिक्स का यूज करता है, लेजर बीम का यूज, मैग्नेटो ऑप्टिकल में दोनों का कॉम्बिनेशन मैग्नेटिक का भी यूज करता है और लेजर बीम का भी यूज करता है। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा पेन ड्राइव्स। ओके, ईच यूजेस डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और सारे के सारे जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, बट राइट नाउ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में है, सॉलिड स्टेट। जा किसमें यूज होती है, फोन में यूज होती है, पेन ड्राइव में यूज होती है। क्लियर। उसके बाद में हमने पढ़ा रैंडम वर्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस। अब रैंडम एक्सेस क्या होता है, डेटा को जब भी रिट्रीव करना हो तो फर्स्ट लोकेशन से डायरेक्ट उसके लोकेशन पे हम पहुंच सकते हैं, किसकी हेल्प से, मेमोरी एड्रेस की हेल्प से। क्लियर। अब सिक्वेंशियल क्या था, हमें क्या जाना पड़ेगा, एक ऑर्डर में जाना पड़ेगा, जिसका हमने प्रीवियस का एग्जांपल देखा था, जो टेप्स होते थे पुराने जमाने के, है ना, जिसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, हम अगर हमें 5th नंबर का सॉन्ग सुनना है तो हमें आगे के 4th सॉन्ग को हमें क्या करना पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी हम 5th तक पहुंच पाएंगे। तो ये सिक्वेंशियल कैसी होती है, स्लो होती है। वही रैंडम कैसी होती है, फास्ट होती है, उसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिस्क को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटेड इनटू ट्रैक्स, सेक्टर्स एंड सिलेंडर। सिलेंडर्स क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक्स होता है जो किसका शेप बनाता है, टेन का शेप बनाते हैं, और वो कैसे होता है, जिसका कोई भी टॉप और बॉटम नहीं होता है। क्लियर। और फॉर्मेटिंग प्रिपेयर्स द डिस्क एंड क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, और फॉर्मेटिंग के बाद में डेटा क्या करती है, डिस्क को प्रिपेयर करती है और एक डायरेक्टरी क्रिएट करती है जिसमें हम डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हमें नीड होगी हम क्या करेंगे, उससे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब इसके बाद में ये हमने कंप्लीट चैप्टर कवर किया। उसके बाद में मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाला, जैसे कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, एक का नाम बताओ, है ना। उसके बाद में डिफरेंशिएट करो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसके बाद में मैंने क्वेश्चन बनाया है, रोम और पी रोम के बीच में क्या डिफरेंस है। रोम क्या होती है, परमानेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर
ही क्या करता है, राइट करके देखता है, उसको यूजर चेंज नहीं कर सकता। वही पी रोम की बात करें तो ये आपको एक बार प्रोग्राम राइट करने के लिए अलाउ करता है, बट आप नेक्स्ट टाइम उसको राइट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ही आप राइट कर सकते हैं। ओके, और बोथ कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपी रोम एंड ईपी रोम को बताना है और ये कैसे डिफरेंट है ईपी रोम से। अब ईपी रोम हमने क्या पढ़ा था, इरेजेबल रोम होती हैं और इसकी किसका यूज करती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करती है, और इसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ओके, और इनको रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से फॉर इरेजर। जब भी आप उनको इरेज करना है, राइट करना है, तब हम क्या करना पड़ा, इनको कंप्यूटर से पहले रिमूव करना पड़ेगा। वही ईपीरोम को हमने क्या पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो इनको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, बट इनको इरेज करने के लिए, डेटा इरेज करने के लिए हमें इनको कंप्यूटर से रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, इनको हम बाइट बाय बाइट क्या करते हैं, डेटा को रीराइट कर सकते हैं। ओके, और ईपी रोम जो है ये कन्वीनियंट है, मोर कन्वीनियंट है, और ये मॉडर्न बायोस में यूज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी क्या होती है, इनकी नीड क्या होती है। कैश मेमोरी फास्ट होती है और ये क्या करती है, सीपीयू और रैम के बीच में ब्रिज का काम करती हैं, और ये स्पीड को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और ये क्या करती हैं, फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के लिए होल्ड करके रखती हैं, जिससे कि सीपीयू को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। और 2026 में हमने पढ़ा कि L1, L2 एंड L3 जो कैश लेवल्स होते हैं वो यूज होते हैं, और अप टू 64 MB की कैश मेमोरी जो है वो यूज होती है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज मीडिया। अब स्टोरेज मीडिया के 4 टाइप्स हमने कौन कौन से देखे, मैग्नेटिक जिसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल देखा, ब्लू रे डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या हो जाएगा, एमओ डिस्क। नेक्स्ट देखा हमने सॉलिड स्टेट जो एसएसडी यूएसबी फ्लैश ड्राइव देखा, और जो फोन में भी यूज होते हैं। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। एक और है देखो, 7, 8 एंड 9 ये क्या है, सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस के बारे में बताना, रियल वर्ड का एग्जांपल देखिए। उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क क्या होती हैं और इसको नो लॉन्गर कॉमनली यूज, अब इसको ज़्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं। अब और क्या बताना है हमें, हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताना है, जो कि हमने सारे के सारे चैप्टर में रिवाइज किया। ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिस्क फॉर्मेटिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉर्मेट। जब आप फॉर्मेट करते हैं तब क्या होता है, हमने देखा था डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होती है, डेटा को इरेज कर सकते हैं, उसके बाद में ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, ट्रैक सेक्टर एंड सिलेंडर्स में, उसके बाद में एड्रेस क्रिएट करते हैं, रूट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फिर डेटा को क्या करते हैं, उसमें सेव करते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा, डिफाइन ट्रैक सेक्टर्स एंड ट्रैक सेक्टर। ट्रैक क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, फिर ट्रैक सेक्टर्स क्या होता है। ट्रैक क्या होता है, सर्कुलर शेप में डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैक। उसके बाद में इनको क्या करते हैं, इस तरह से पीस की शेप में क्रिएट करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। और ट्रैक सेक्टर क्या होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप पीस मोड निकाल दो बात, ये किसका कॉम्बिनेशन, ट्रैक सेक्टर का, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रैक सेक्टर। क्लियर। उसके बाद में व्हाट इज सिलेंडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिलेंडर को एक्सप्लेन करना है, तो ये क्या होते हैं, सिलेंडर क्या करते हैं, सारे के सारे जो प्लेटेस होते हैं वो क्या किस में स्टैक्स होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं, स्टैक होते हैं, वन स्टैक होता है मतलब इस स्टैक की शेप में 1 2 3 4 इस तरह से। और ये किसका किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से। क्लियर। और इसके 4 प्लेटेस होते हैं, और ईच जो सिलेंडर होता है वो 4 ट्रैक्स को क्या करता है, सेव करके रखता है। और ये रीड राइट हेड का यूज करता है, जो एक साथ मूव कर सकते हैं सेम सिलेंडर के अंदर, और डेटा के रिट्रीवल को फास्टर बनाते हैं, जिससे कि कैसा होता है, जिसका कोई भी टॉप और बॉटम हेड नहीं होता है, और ये टिन की तरह वर्क करते हैं, जिसका कोई भी टॉप और बॉटम नहीं होता, जो कि हमने कंप्लीट वीडियो में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया कैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कैसे यूज होती हैं, कैसे डेटा को रीड करती हैं, solid state storage preferred over magnetic storage in modern devices, give at least 3 reasons। आप रीजन बताने हैं कि सॉलिड स्टोरेज जो है ये प्रेफर करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की जगह पे सॉलिड स्टेट स्टोरेज का यूज करते हैं मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर। आप रीजन बताओ, ड्यूरेबिलिटी, पावर, साइलेंस, साइज, ओके, स्पीड। तो ये सारे के सारे रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। तो दीज आर ऑल द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू, 15 क्वेश्चंस, जिससे कि आप अगर इन क्वेश्चन को
कंप्लीट आंसर कर पा रहा है, मतलब आपने ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द video. If you have any doubt in any topic in the lesson, you can do comment in the comment section. And for more videos for the basis of computer fundamentals, you can do share, like and subscribe the channel for more videos and hit the bell button so that कि आपसे कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिस नहीं होगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।